Good afternoon to all of you. My name is Muhammad Asif Alam. Today lecture on central line and central line care, maintenance. सबसे पहले जानेंगे सेंट्रल लाइन होता क्या है ना, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल लाइन. A central line is a catheter that is inserted into a large vein. सेंट्रल लाइन एक कैथेटर है जो लार्ज जो वेन होते हैं उसमें इंसर्ट किया जाता है. वो कौन कौन सी वेन होते हैं? फर्स्ट इज ये जो ब्लड वेन है, सब क्लेवियन वेन हुआ या फ्यूमरल वेन हुआ है ना, इसमें डाला जाता है टूवर्ड्स द हार्ट टू एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन है ना. फ्लूइड हुआ या मतलब कि ब्लड ड्रॉ करना है उसके लिए, ये हमारा पर्पज रहते हैं. सेंट्रल लाइन आर यूज इन अ क्रिटिकली इल पेशेंट दोज नीडिंग लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस और व्हेन अ पेरिफेरल एक्सेस इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, या अगर पेरिफेरल एक्सेस जो है मिल नहीं रहा है ना, जो पेशेंट को ज़्यादा दिन तक स्टे है ना, या फ्लूइड मैनेजमेंट है ना, तो इसलिए वो सेंट्रल लाइन में डालते हैं. इंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट इंडिकेशन फर्स्ट यानी कि लॉन्ग टर्म इंट्रावेनस थेरापी है ना. लॉन्ग टर्म इंट्रावेनस थेरापी में कीमोथेरापी देना हो या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN देना हो या लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देना हो तो हम लोग डालते हैं. सेकेंड है ब्लड ड्रॉ करने के लिए. वेन पेरिफेरल वेन्स आर डिफिकल्ट टू एक्सेस है ना, अगर वेन नहीं मिल रहा है पेरिफेरली तो भी हम लोग डालते हैं है ना. फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए डालते हैं. इन्वेस्टिव जो आर्ट ये करते हैं है ना. उसके बाद आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में डालते हैं, जैसे पेसमेकर डालना हो उसके लिए डालते हैं. उसके बाद डायलिसिस के लिए HD के लिए हम लोग डालते ही हैं है ना. HD कैथेटर वगैरह है. टाइप्स क्या है? टोटल यानी कि 3 टाइप्स के यानी कि सेंट्रल लाइन होते हैं. फर्स्ट इज द नॉन ट्यूनल बोलते हैं यानी कैथेटर CEP. नॉन ट्यूनल बोलते हैं यानी कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डालते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है ना. इमरजेंसी सिचुएशन में डाला जाता है. टेम्परेरी एक्सेस होते हैं जो हम लोग सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं, जैसे सीथ हुआ या सेंट्रल लाइन हुआ, ट्रिपल ह्यूमन हुआ, ये सब होते हैं या सब क्लेवियन डालते हैं. एक होता है ट्यूनल यानी कि सेंट्रल लाइन, जो पेशेंट को यानी कि ये कीमो डालते हैं ना, कीमोपोर्ट है ना, जो यानी कि उसका स्टे ज़्यादा दिन टिका रहता है, मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो डाला जाता है और उसको यानी अटैच कर दिया जाता है स्किन से है ना. थर्ड होते हैं PICC जो पेरिफेरल यानी कि देखा होगा, यानी कि पेरिफेरल जो पेशेंट को यानी कि कीमोथेरेपी चालू है उसको पेरिफेरल डाला जाता है यहाँ पे है ना. पेरिफेरल वेन दैट थ्रेडेड इनटू द सुपीरियर वेना कावा यूज्ड फॉर अ मीड टू लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए यूज किया जाता है. एक लास्ट होता है इम्प्लांट जो डालते हैं, यानी कि पोर्ट जो यहाँ पर डालते हैं हम लोग है ना, वो जो स्मॉल डिवाइस होते हैं प्लेस अंडर द स्किन फॉर अ पेशेंट रिक्वायरिंग अ फ्रीक्वेंट एक्सेस है ना. उसके बाद है इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन. सेंट्रल लाइन किस तरह इंसर्ट करना है? द इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन इज अ स्टेराइल प्रोसीजर. सेंट्रल लाइन जो प्रोसीजर जो है स्टेराइल है. इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन होते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट, स्टेराइल ड्रेपिंग होना चाहिए, इंसर्शन साइट कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं वो. उसके बाद द क्लिनिशियन शुड वियर स्टेराइल गाउन, ग्लोव्स, मास्क, कैप, ये सब चीज़ें हैं ना स्टेरिलिटी मेंटेन करना है ना, क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर बनाए जाते हैं. उसके बाद है साइट सिलेक्शन, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, लोलर वेन सेलेक्ट कर रहे हैं या सबक्लेवियन है या फिमरल है ना. ये एक होता है PICC लाइन के लिए पेरिफेरल वेन आर प्रीफर्ड. पेरिफेरल लाइन के जो वेन होते हैं उसके लिए यानी प्रीफर्ड किया जाता है. उसके बाद आता है इंसर्शन, लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ना, जो लॉक्स टू पर्सन होते हैं वो टू यानी कि नम यानी कि मतलब कि सेंसेशन लॉस करने के लिए. एंड द यानी कि कैथेटर इज इंसर्टेड यूजिंग अ गाइड वायर टेक्निक्स वेयर द कैथेटर इज एडवाइज इनटू द सेंट्रल वेन. ठीक है, ये जो है शॉर्ट छोटा सा ये है इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सेंट्रल लाइन डालते वक्त? सबसे है न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. न्यूमोथोरैक्स बोलते यानी कि एयर्स आना, यानी कि है ना ब्लड का बॉडी होता है उसमें एयर्स का एंट्री हो जाना, उसको न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है. वो ज़्यादा करके यानी सबक्लेवियन में यानी कि हाई रिस्क होते हैं न्यूमोथोरैक्स. सेकेंड इज हेमोरेज हो सकता है या हीमोथोरैक्स भी हो सकते हैं. आर्टियल पंक्चर हो सकता है ना, आर्टियल हेमाटोमा हो सकते हैं, एयर एम्बोलिज्म हो सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है. अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, सबके लिए. हैंड हाइजीन एंड एसेप्टी टेक्निक
है ना। हैंड हाइजीन जो 7 स्टेप्स है वो कंपल्सरी करना है ना। और ग्लोव्स जो पहनते हैं ग्लव्स यानी कि स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए और प्रॉपर टेक्निक से होना चाहिए, है ना। स्टडी देखना है। वॉश हैंड थोरली बिफोर आई हैंडलिंग द सेंट्रल लाइन, ऑलवेज यूज स्टेराइल टेक्निक्स यूजिंग ड्रेसिंग चेंजेस, ब्लड ड्रॉ एंड मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। भले हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं या सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं या इवन अगर टच भी कर रहे हैं या 3 वे भी टर्न कर रहे हैं, तो गाइडलाइन बोलते हैं कि ये स्टाइली यूज़ करना है एज पर गाइडलाइन, है। उसके बाद यानी कि ड्रेसिंग चेंजेस, कब कब चेंज करना है ड्रेसिंग, है ना। ऐसे गाइडलाइन के हिसाब से 7 डेज बोला गया है, पर हम लोग यानी कि हर 24 आवर्स में यानी कि ड्रेसिंग चेंज करते हैं। तो लिखा हुआ है द ड्रेसिंग ओवर द सेंट्रल लाइन इन सर्टन साइड शुड बी चेंज एवरी 7 डेज। हर 7 डेज में करना है। और इफ बिकम अ वेट, अगर इसके बीच में अगर वेट होता है या डर्टी होता है या लूज होता है तो क्लोरहेक्साडीन्स और अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन यूज करना है, टिपिकल यूज फॉर द स्किन एसेप्टिक बिफोर अप्लाइंग द ड्रेसिंग। इसमें है ना ये है कि ट्रांसपेरेंट यूज करने के तो बेटर रहेगा, ट्रांसपेरेंट ही यूज करना है। क्यों? ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स फॉर एग्जांपल टेगाड्रम आर कॉमनली यूज अलाउिंग विजिबल ऑफ द इंसर्शन साइट फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन और फर्स्ट फॉर्मेशन हो रहा है या कुछ इस इन्फेक्शन से वो इजीली हम लोग को दिखेंगे और हम लोग उसको फिर से ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लशिंग द लाइन को किस तरह फ्लश करना है। फ्लशिंग द सेंट्रल लाइन विद द स्टेराइल और हेपरनाइज जो होते हैं टू मेंटेन अ पोटेंसी एंड प्रिवेंट क्लॉट, ये फॉर्मेशन होगा सब रोकते हैं। फ्लशिंग किस तरह करना है। फ्लश प्रोटोकॉल्स होते हैं, 10 ml सिरिंज लेने हैं, है ना, बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी मेडिकेशन और ड्रॉ यानी कि ब्लड। पेशेंट को यानी कि अगर ब्लड यानी कि ड्रॉ करना है तो उससे पहले क्या करना है, 10 ml हम